दोस्तों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी से रिलेटेड एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में जो है आप लोगों के द्वारा जो भी कन्फ्यूजन है मन में, जो सवाल पूछे जाते हैं और जो आज का जो बिहार एसटीईटी का जो लेटेस्ट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या कुछ है, और दूसरी बात कि जो 3 विषयों का जो रिज़ल्ट आने वाला है उस रिज़ल्ट के बारे में पहले चर्चाएं होंगी। दूसरा जो होगा वो जो एकेडमिक मार्क्स को लेकर के अभी बहुत जो है वो, चाहे वो यूट्यूब के किसी भी चैनल पर आप देखेंगे तो एकेडमिक मार्क्स और एसटीईटी मार्क्स को लेकर के जो है एक जंग छिड़ा हुआ है। कई लोगों का जो है अपना अलग अलग मत है। मेरा अपना मत हो सकता है, आपका अपना मत हो सकता है, किसी के भी विचारों पे कोई पाबंदी नहीं है। कोई सारे लोग जो हैं वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कोई भी अपने स्वतंत्र विचार को रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कुछ बातें होनी चाहिए जो कि तर्कसंगत होनी चाहिए। बिना इलॉजिकल बात को मार्केट में फैलाना और उसको लेकर के किसी प्रकार का पैनिक अगर स्टूडेंट्स में होता है तो वो सही बात नहीं है। तो उस सिलसिले में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या एसटीईटी मार्क्स का वेटेज ख़त्म हो चुका है, एकेडमिक मार्क्स पे सारा कुछ ही डिपेंड करेगा, या एकेडमिक मार्क्स और एसटीईटी मार्क्स दोनों का योगदान होगा। तो सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये प्रेस रिलीज जो है वो 12 मार्च को, जब बिहार एसटीईटी के 12 विषयों का रिजल्ट जब आया था उस वक्त शाम के समय जो है यह प्रेस रिलीज बीएसीबी की तरफ से जारी किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि जो 3 विषयों का जो रिज़ल्ट जो है, जिसमें 106 अभ्यर्थी के कारण उन तीनों विषयों की जो पुनर्परीक्षा 106 अभ्यर्थियों की करवानी थी, वो 2/4 उसी दिन ये डेट निर्धारित कर दिया गया था कि 2/4/2021 को इसका आयोजन करवाया जाएगा, जो कि समयानुसार करवा लिया गया 2/4/2021 को। जो आंसर सीट था, आंसर की था, उसका भी प्रकाशन आपको 17 से 19 तारीख तक के बीच में ऑब्जेक्शन के साथ उन सारी चीज़ों का प्रोसेस पूरा कर लिया गया है। जिस प्रकार से ऑब्जेक्शन के बाद, एग्जामिनेशन के 15 दिनों के बाद आपको आंसर की आया, आंसर की आने के 3-4 दिन जो है ऑब्जेक्शन का समय आपको दिया गया, 2 दिन एक्सटेंड भी किया गया। वो सारा कुछ जो है वो निर्धारित समयानुसार चल रहा था। और कोविड उस समय भी था जिस समय ये एग्जामिनेशन और ये सारी प्रक्रियाएं अप्रैल के महीने में भी जो है वो आपको कोविड था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस ऑनलाइन परीक्षा में जो है वो 23,565 अभ्यर्थी जो हैं वो आपको सम्मिलित थे। 106 परीक्षार्थियों का कुल 23,671, ठीक है, परीक्षार्थियों का जो परीक्षा फल था 3 विषयों में निर्धारित लगभग 7,108 सीटों के लिए जो है यहाँ पर डेट जो निर्धारित किया गया था कि मई 2021 के जो है वो प्रथम सप्ताह में इसकी जो रिजल्ट है, इसका जो परीक्षा फल है वो जारी किया जाना संभावित है। यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही थी और मई के प्रथम सप्ताह में उसके रिजल्ट आने की संभावना थी। यहाँ पर कई लोगों को, देखिए, जो आपको सरकारी जो कार्यक्रमों में या सरकारी कागजातों में जो वर्ड का जो चयन होता है, जैसे कि जल्द हो गया, जैसे संभावित हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है। आप सुन रहे होंगे, चाहे किसी का भी बयान को आप उठा करके देख ले, शिक्षा मंत्री के बयान को देखें, शिक्षा सचिव के बयान को देखें, या किसी भी मंत्री अधिकारी के बयान को देखें, तो उनका सिर्फ यही कहना होता है कि जल्द हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो जल्द पिछले 4 साल और 5 साल से नहीं आया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कुछ वर्ड्स का जो चयन होता है, जो कि बिहार सरकार के डिक्शनरी में, शिक्षा विभाग के जो डिक्शनरी में है, जल्द है, संभावित है, यहाँ संभावित लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर के अब आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं कि आपने प्रेस रिलीज में जो है वो मई के प्रथम सप्ताह में जो है वो आप रिजल्ट प्रकाशित करने की बातें किए थे। यहाँ पर बातें तो ज़रूर की गई थी, लेकिन एक संभावना व्यक्त किया गया था। इसमें कोई भी जो एक पुष्टि नहीं की गई थी कि हाँ मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन एक संभावना जरूर व्यक्त की गई थी। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली जो है वो जो 1,78,516 अभ्यर्थी जो 12 विषयों में सम्मिलित हुए थे, आज वो अपना परीक्षा फल ले करके इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के जो अभ्यर्थी पास हुए थे लगभग आज से 1.25 साल पहले, वो लोग 1.25 साल से इंतज़ार में है। और उसी प्रकार से लगभग जो 25,000 के आसपास अभ्यर्थी जो बिहार एसटीईटी 2019 में पास किए हैं 12 विषयों के, उनका भी 1 महीने से ज़्यादा का समयांतराल अब बीत चुका है, लेकिन हाथ अभी भी खाली है। 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। मई के प्रथम सप्ताह तो छोड़िए, मई का दूसरा सप्ताह भी अब समाप्त होने को है, लेकिन रिजल्ट और किसी भी प्रकार की 15 तारीख तक तो लॉकडाउन है आपका, तो अब किसी भी प्रकार की संभावनाएं 15 तक तो दिखाई नहीं पड़ती हैं।
यह हो गई पहली बात। और जब तक इन तीनों विषयों का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक बिहार एसटीईटी की कोई भी कार्यप्रणाली आगे नहीं बढ़ सकती है, ऐसी पुख्ता जानकारी हमारे पास है। अब हम आपको कुछ दूसरे पहलू पे लेकर के चलते हैं कि बिहार में जो एसटीईटी की एग्जामिनेशन हुई है उसमें दो चीज़ों का जो है वो बड़ा महत्व है। एक तो आपके एसटीईटी मार्क्स का, जो आपने एसटीईटी का मार्क्स प्राप्त किया है, और दूसरा आपके डॉक्यूमेंट्स का। आपको यही दो चीज़ें जो थीं, अगर मैं अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, आप अगर एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके बयान को, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इस चैनल के वीडियो में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कटिंग है, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कि मुख्य बातें हैं, वो वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बातों को कहा था कि यह परीक्षा जो है बाकी पहले की जो एसटीईटी की परीक्षाएं होती हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है, और इसमें एसटीईटी मार्क्स के आधार पर जिस प्रकार से छात्रों का जो क्वालिफाई करेंगे छात्र, उनका कोटिवार विषयवार जो है घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो मेरिट बनाया जाएगा। यह उनका वक्तव्य था। अब आप जो है वो दूसरे चीज़ों से मैं आपको दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन जो है, उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो नोटिफिकेशन को जब आप देखिएगा तो उसमें जब चयन प्रक्रिया में आप आइएगा तो नोटिफिकेशन का किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। कहने को कोई कुछ भी कहे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बात का कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है कि जो बहाली होगी वो एसटीईटी मार्क्स के आधार पर होगी या जो आपको जो अधिसूचना जारी किया गया था 20 अगस्त को, जो नियमावली बनी थी, उसके आधार पर। कई लोग अपने मन से इन चीज़ों को जो है बड़े विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होगा, एसटीईटी मार्क्स का कोई वेटेज शायद नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अभी तक इसकी पुख्ता रूप से कोई भी ना ही मैं बता सकता हूं, ना ही कोई और बता सकता है। अगर अधिकारियों से इसके बारे में जब पूछा जाता है तो उनका यही कहना होता है कि जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आया है उसी प्रकार से आगे की कार्यप्रणाली की जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन और नियमावली दोनों को जब आप रिलेट करिएगा तो दोनों में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे ही नोटिफिकेशन में आप आते हैं तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का जो है वो उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक में घटते क्रम में जो है वो आपका चयन शिक्षा विभाग बिहार पटना के विषयवार और कोटिवार, यानी कि सब्जेक्ट और उनके जो कैटेगरी हैं उनके आधार पर पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का जो है वो मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ये इनमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो भी लोग जो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करेंगे, यानी कि यहाँ पर नोटिफिकेशन को आप अगर देखिएगा तो सारा वेटेज जो है वो आपको एसटीईटी मार्क्स को दे दिया गया है कि इसी मार्क्स के आधार पर जो लोगों का नंबर जितना आएगा उसके आधार पर अब चयन होगा। अब यहाँ पर एक बात होता है, बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने देखा कि उम्र के आधार पर या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर, ये सारी चीज़ें से आप लोग रूबरू होंगे। आप नहीं भी होंगे तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको अधिसूचना पे लेकर के जब चलूँ तो अधिसूचना क्या कहता है। एक तो यह अधिसूचना या नियमावली जो है ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 20 अगस्त 2020 को लागू किया गया था, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ भी यह दर्शाया गया था कि इसमें उच्च माध्यमिक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है शिक्षक चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति हो तो यही नियमावली के तहत आगे की कार्यप्रणाली जो है वो की जाएगी। तो कॉन्ट्रडिक्शन यहीं शुरू हो जाता है कि जब यह नियमावली बनती है तो उसके दूसरे नंबर पॉइंट पे और उसके आप ख नंबर पॉइंट पे देखिएगा तो इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। यानी कि अगर इन दो लाइनों पे आप अगर ध्यान दें और क नंबर पॉइंट्स को आप पढ़ें, दूसरे नंबर पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा गया कि यह नियमावली जो है वो बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 कही जाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ग नंबर पॉइंट कि यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगी, यानी कि इसको लागू जो है वो जब से यह निर्गत हुआ है उसी से ही यह जो है लागू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो शुरू हो जाता है कि नोटिफिकेशन में तो एसटीईटी मार्क्स को वेटेज दिया गया था, लेकिन जैसे ही बात नियमावली की आती है, नियमावली में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो लोग
पीजीटी के लिए हैं उन लोगों का पीजी का मार्क्स साथ ही साथ बीएड के मार्क्स को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2 कर देने से जो परसेंटेज आता है वो उनका जो है जितना मार्क्स आता है वो उनका जो है एक्चुअल मार्क्स और एक्चुअल परसेंटेज कहलाएगा। उसी प्रकार से जो लोग हाई स्कूल के लिए टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका ग्रेजुएशन का मार्क्स प्लस बीएड का मार्क्स को जोड़ करके और उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तब जा कर के उनका जो है एक्चुअल मार्क्स आएगा और इस आधार पर बहालियाँ संपन्न की जाएगी नियमावली के अनुसार। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि आपको नोटिफिकेशन कुछ और बताता है, नियमावली बिल्कुल उसके उलट बताती है। सवाल उत्पन्न यहीं होता है, शक उत्पन्न यहीं होता है कि क्या नोटिफिकेशन को सही माना जाए या नियमावली को सही माना जाए। जिस प्रकार की जो बातें हैं पिछली बहालियों को अगर आप देखें तो वो नियमावली से सारी बहालियाँ कंडक्ट करवाई गई हैं। इसीलिए कई चैनलों के माध्यम से आपको नियमावली पर जोर डाला जा रहा है। इस बात को आप फिर से ध्यान से सुने कि अभी तक की बहालियाँ जो हैं वो नियमावली को मद्देनज़र रखते हुए सारी प्रक्रियाओं को फुलफिल किया गया है। इसीलिए कई लोगों के माध्यम से इस नियमावली पे जो है वो जोर डाला जा रहा है। लेकिन इस बात को अभी तक प्रामाणिकता के साथ स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि नियमावली के तहत ही बहाली होगी या नियमावली के तहत बहाली नहीं होगी। लेकिन जब आप अधिकारियों की बातों को सुनेंगे, आप बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की बातों को सुनेंगे, आप नोटिफिकेशन की बातों को सुनेंगे तो आपको एसटीईटी मार्क्स का वहाँ वेटेज है। और अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं अभी भी एसटीईटी मार्क्स के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की बातों को ले ले, चाहे वो किसी अधिकारी की बातों को ले ले, वहाँ क्लियर यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि यह बहाली, यह परीक्षा विगत की परीक्षाओं से भिन्न है और यहाँ पर जो मेरिट सूची बनाई जाएगी वह इस परीक्षा में लाए गए मार्क्स के आधार पर न्यूनतम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है उसे तैयार किया जाएगा। और नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करना शायद मेरे हिसाब से जो है वह उचित नहीं होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जो है वो अगला कदम किस तरफ से उठाती है। लेकिन उसके पहले का जो कदम है वो 106 कैंडिडेट के रिजल्ट आना है, उसके बाद ये मेरिट किस प्रकार से बनता है वो निर्धारित होगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि किसी भी प्रकार से मेरिट बने, जो लोग क्वालिफाई हैं उन लोगों का चयन तो होगा ही होगा। लेकिन कई लोगों का प्रश्न था कि अगर मेरिट एकेडमिक के हिसाब से बनता है तो जिन लोगों का आपको बिहार एसटीईटी में 115 नंबर 120 नंबर आया है, अगर उनका एकेडमिक खराब होगा तो उनके साथ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस विषय को लेकर के अगले वीडियो में मैं क्लैरिफाई करूंगा कि वैसे लोगों को क्या करना चाहिए या उन्हें किस प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने यही प्रयास किया कि ऐसा नहीं है कि एसटीईटी मार्क्स का वेटेज नहीं है। कई लोग अपने मन से अपने जो उनके मन में स्वतंत्र विचार है उसको अभिव्यक्त करते हैं। मेरे मन में जो विचार था मैंने उसे आपके सामने कहा। मानना नहीं मानना वो आपका काम है, हमारा काम आपको बताना था। और एसटीईटी मार्क्स का वेटेज मेरे अनुसार कम नहीं है और उसी मार्क्स के आधार पर आगे की क्रियाकलाप पूरी की जानी चाहिए, ऐसी मुझे पूरी संभावनाएं हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए जो है नज़र बना करके रखेंगे और कोई भी अपडेट बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग अगर आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। साथ ही साथ जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं, लेट्स ग्रो विथ रणधीर के नाम पे टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे लेट्स ग्रो विथ रणधीर, सेम नाम है, सेम लोगो है, जा करके आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो डिस्कशन ग्रुप में आकर के आप वहाँ पर अपनी क्वेरी को फुलफिल कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, कोरोना से खुद भी बचें और आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहें। धन्यवाद।